गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं परमाणु संरचना का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, उसका दूसरा सीरीज। इसका पहला सीरीज मैंने पढ़ा दिया है, तो आप इसका पहला सीरीज भी देख लीजिए। इसका थ्योरी क्वेश्चन भी करवा दिया गया है, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके इसका थ्योरी क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हीलियम के नाभिक में होता है ऑप्शन ए केवल एक प्रोटॉन, ऑप्शन बी 2 प्रोटॉन, ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है 1 प्रोटॉन एवं 1 न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होता है? कोई भी परमाणु हो उसके नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक। और नाभिक का जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन किसको दर्शाता है? किसी भी परमाणु के परमाणु भार को दर्शाता है, ठीक है। और हीलियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? हीलियम का परमाणु भार होता है 4, यानी कि उसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऑप्शन ए अल्फा किरण में, ऑप्शन बी अल्फा कण में, ऑप्शन सी बीटा कण में, ऑप्शन डी गामा कण में। तो जो बीटा कण होता है उसमें क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक। अब हम देखते हैं 13वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परमाणु में परमाणु कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, परमाणु कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, ठीक। तो परमाणु कक्षकों को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए अबाउ सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन सी हुंड के नियम द्वारा, ऑप्शन डी पाउली के अपवर्जन नियम द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या? अबाउ सिद्धांत द्वारा। तो इसका डिटेलिंग क्या है? इसका डिटेलिंग ये है, अबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में होता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रम चलता रहता है, ठीक। क्या बोलता है? अबाउ जो है, जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, निम्न ऊर्जा से फिर क्या होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में क्या होता है? प्रवेश करता है। तो सबसे पहले निम्न में जाता है, फिर उससे उच्च, फिर उससे उच्च, ऐसे करके वो आगे क्रम चलता चला जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। ऑप्शन ए अभिविन्यास से, ऑप्शन बी आकृति से, ऑप्शन सी अमाप से, ऑप्शन डी चक्रण से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है? अभिविन्यास से। मतलब रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसका संबंध किससे होता है? तो उसका संबंध होता है अभिविन्यास से, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो द्रव्यमान किसके किसके से मिलकर बना होता है? द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या बोलते हैं? किसी भी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान किससे किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। तो क्या बोल रहा है? किसी भी परमाणु में दो प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा पूछा है। तो उसका द्रव्यमान होगा 4, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए समदाबिक, ऑप्शन बी समावयी, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी समस्थानिक। तो ऑप्शन डी क्या? ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि समस्थानिक कहलाता है। क्या आपको क्वेश्चन क्या है? परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉन किसको बताता है? प्रोटॉन बताता है परमाणु क्रमांक को। मतलब जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी मतलब उसका परमाणु क्रमांक भी समान होगा। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण क्या होगा? उसका द्रव्यमान अलग अलग होगा, ठीक है। अब समस्थानिक परिभाषा सुन लो। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसमें बोला भी वही है, क्या? प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, ठीक। अब देखो क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है? समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका ऑप्शन ए परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, ऑप्शन बी परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होता है,
ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, समस्थानिक किसको कहते हैं? परमाणु भार भिन्न लेकिन परमाणु क्रमांक समान, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन सी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, आइसोटोप मतलब होता है समस्थानिक, ठीक है, इसमें तो कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा? प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, मतलब ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19वां क्या बोल रहा है। निम्न में सम न्यूट्रॉनिक्स समूह है, मतलब कौन से समूह में, कौन से ऑप्शन में जो तत्व है उसमें समान न्यूट्रॉन है, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, ऐसा पूछा है, ठीक है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांकों को घटा देते हैं, क्योंकि परमाणु भार किससे मिलकर बना होता है? परमाणु भार मिलकर बना होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या से, ठीक है। और क्रमांक किससे मिलकर बना होता है? क्रमांक बना होता है सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या से, ठीक है। तो परमाणु भार में से जब हम प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे, मतलब क्रमांक को घटा देंगे, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? न्यूट्रॉनों की संख्या बचेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही होगा। क्योंकि देखो 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा, ठीक है, मतलब 8 न्यूट्रॉन है किसमें? कार्बन में। अब देखो 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा, मतलब नाइट्रोजन में कितना न्यूट्रॉनों की संख्या है? 8 है, ठीक है। और इसी प्रकार जब हम ऑक्सीजन में, जब ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 में से उसके क्रमांक 8 को घटा देंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार क्या पूछा? सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन है? तो सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, गाइगर काउंटर से, सिस्मोमीटर से, आमीटर से। तो किससे मापी जाती है? ये मापी जाती है गाइगर काउंटर से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21वां क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21वां बोल रहा है रेडियो एक्टिव का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिव का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी बेकुरेल ने, ऑप्शन सी बोर ने, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी ने। तो ऑप्शन बी बेकुरेल ने क्या किया था? रेडियो एक्टिव का आविष्कार किया था। तो ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।